नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है। जो पुस्तक हम आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है नूतन या नवीन पब्लिकेशन और राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। आज जो अध्याय आपके सामने शुरू किया जा रहा है कक्षा 10 का, उस अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और अध्याय का नाम डाला हमने कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा, राइटर है हमारे डॉक्टर कुमार मित्तल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में 1.5 मीटर होता है। कण की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग सवाल को नोट डाउन करेंगे। जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम प्रतीकात्मक तौर पे नोट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कण पर आरोपित बल, कण पर आरोपित बल, और ये है आपका F बराबर हमको दिया गया है 2 न्यूटन। इस तरीके से हमने नोट कर लिया। और यहाँ पर बल लगाने से कण का विस्थापन बल की दिशा में होता है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कण का बल की दिशा में विस्थापन और इसे कहेंगे D या S। ये हमको बता रहा है कि ये है 1.5 और इकाई हमने लगा दिया मीटर। अब हमसे कह रहा है कि कण की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कण की ऊर्जा में वृद्धि। बराबर क्वेश्चन मार्क। हम आपको बताना चाहते हैं यदि किसी कण पर बल आरोपित किया जाए और कण बल की दिशा में विस्थापित हो रहा हो तो कण की ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कण की ऊर्जा में वृद्धि बराबर कण की ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य, और किए गए कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं और कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हो गया आपका बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चलिए, और प्रतीकात्मक भाषा में हो गया आपका FD। ठीक, आइए आगे चलते हैं। F का मान देखेंगे। F का मान है आपका 2, D का मान हमको दिया गया है 1.5। इनका आपस में गुणा हुआ तो ये हमारा निकल करके आया 3 मीटर। 3 मीटर, सॉरी इकाई हम गलत लगा गए। ये हो गया हमारा कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये हो गया आपका उत्तर 3 जूल। तो आप नीचे इबारती भाषा में लिख सकते हैं कि कण की ऊर्जा में वृद्धि 3 जूल के बराबर होगी। इबारती भाषा में प्रश्न लिखने का काम, इबारती भाषा में उत्तर लिखने का काम ये आपका रहेगा। हम मुँह जवानी बोलेंगे, आप उसको अपने शब्दों में जब एग्जामिनेशन पे जाएंगे या आप अपनी कॉपी पे इस सवाल को हल करेंगे तब उसे अपने शब्दों पे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि किसी पिंड पर 10 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड पर आरोपित बल, नोट डाउन करेंगे। लिख दिया हमने पिंड पर आरोपित बल, और पिंड पर आरोपित बल हमको F बराबर दिया गया है, इन्होंने 10 किलोग्राम भार। तो इस तरीके से हमने नोट किया 10 किलोग्राम भार। अब देखिए इसको हम 10 किलोग्राम भार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट होंगे करेंगे तो 10 इंटू, यहाँ पर जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 इंटू 9.8 तो ये हो गया आपका 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे चलेंगे। अब क्या कहा जा रहा है? अब आपसे कह रहा है कि पिंड का बल की दिशा में विस्थापन ये कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ पर लिख दिया पिंड का बल की दिशा में विस्थापन
और हम लोग इसको डी से प्रदर्शित करेंगे। और ये हो गया हमारा 4 मीटर, तो उसको नोट डाउन कर दिया हमने 4 मीटर। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल द्वारा किया गया कार्य, और ये हो जाएगा W बराबर क्वेश्चन मार्क। नीचे हमने फार्मूला लगाया, बल द्वारा किया गया कार्य और हम सभी लोग जानते हैं कि कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य W बराबर F इंटू डी। ठीक है, F का मान कितना है, F का मान हमें 98 दिया गया है और D का मान हमको दिया गया है 4। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे। 8 चौको 32 की 2 80 लगा 3 और 9 चौको 36, 37, 38, 39। तो हमारे हिसाब से आ रहा है 392। एक बार आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं। आंसर 100% सही है और इकाई हमने लगा दिया जूल। नीचे आप इबारती भाषा में उत्तर भी लिख सकते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य 392 जूल के बराबर है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि किया गया कार्य होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। सवाल में कह रहे हैं कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम नोट डाउन करेंगे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और ये हो गया m बराबर 15 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका 15 किलोग्राम। फिर वस्तु का वेग, और वेग को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको दिया गया है 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो नीचे लिख दिया वस्तु की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को कहते हैं K बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला यहाँ पर नोट डाउन किया, वस्तु की गतिज ऊर्जा और ये हो गया आपका K बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। ये हमारा फार्मूला होता है और हम लोग इसको लिख सकते हैं K बराबर 1/2 mv²। अभी हो गया आपका K बराबर 1/2 और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 15, v की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 4। अब हम 2 दूनी 4 करेंगे, इसके बाद K बराबर हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 30 गुणे 4। अब ये हो जाएगा आपका K बराबर 4 3 12, 120 और इकाई लगा दी हमने जूल। तो ये आपका आंसर आ गया कि वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान 120 जूल है। आंसर शीट से आप अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे और हम आपको बता रहे हैं कि आंसर शीट को हमने जस्टिफाई किया है, आंसर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन्होंने हमसे कहा है कि एक गतिमान पिंड की चाल, एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है और पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूरी पर जा करके रुक जाएगा। चलिए भाई नोट करते हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर 400 जूल। पिंड की गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगा आपका K बराबर 400 जूल। आप कह रहे हैं कि गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल, और ये हो जाएगा F बराबर 25 न्यूटन। न्यूटन बल की इकाई होती है, आप याद रखिएगा 25 न्यूटन। इसके बाद आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि पिंड द्वारा रुकने से पहले तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड द्वारा रुकने से पहले
तय दूरी, और अब की बार हम इसको एस नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब आपको पता है कि पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, ये आप भली बात जानते हैं कि पिंड की गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पिंड की गतिज ऊर्जा, चूंकि पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर पिंड को रोकने के लिए किया गया कार्य। अब ये हो जाएगा आपका K बराबर W। चलिए आगे, अब ये हो जाएगा आपका K का मान कितना, K बराबर W का मान क्या है आपका, W का मान है बल गुणे दूरी, तो F इंटू एस या F क्रॉस एस, F डॉट एस। अब ये हो जाएगा K का मान कितना है, K का मान हमको दिया गया है 400, F का मान है 25 और S ये इस तरीके से लिखा, S बराबर हो जाएगा आपका 400/25, S बराबर 25 से कम 25, और इसके बाद आगे क्या आएगा, कितना बचा 15, तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो ये आपका आंसर आ रहा है 16 मीटर। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 16 मीटर। अब नीचे आप उत्तर लिखेंगे, इबारती भाषा में मैं बोल रहा हूँ, अब उसको अपने शब्दों पे आप लिखेगा कि पिंड पर बल आरोपित करने के बाद पिंड 16 मीटर चल करके रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक पिंड की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तथा गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर नोट किया पिंड की चाल, आप यहाँ पर पिंड की चाल को v से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, v बराबर है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, उसको उसी तरीके से नोट कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी है 100 जूल। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर 100 जूल, और हमको निकालना है पिंड का द्रव्यमान। तो नोट कर दिया पिंड का द्रव्यमान m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया हमने, पिंड की गतिज ऊर्जा और ये हो जाएगा k बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, इसी को हम लोग कह सकते हैं 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। गतिज ऊर्जा है आपका 100 जूल बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान m और गुणे वेग का मान दिया गया है 10, तो 10 का वर्ग। अब ये हो जाएगा m का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 2 बटे नीचे हो गया 10 गुणे 10, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और m बराबर हो गया आपका 2 और इकाई क्या लगा दिया किलोग्राम। तो हमने नीचे लिखा यहाँ पर आंसर कि पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। आप जानते हैं कि m द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, तो आपका उत्तर रहेगा कि पिंड का द्रव्यमान जो है वो हमारा 2 किलोग्राम है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। अब आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।